अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं जहांगीर, मेरे साथ हमजा और आलमगीर। आप देख रहे हैं चैनल पाकिस्तान रिएक्ट्स। सो गाइज, आज हम आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग किस्म का वीडियो लेके और बहुत ही जिसे कहते हैं ना कि आपके लिए तो बहुत ही, मैं कह सकता हूँ कि बहुत कमाल का वीडियो है, क्योंकि ये एक इतिहास रकम करने वाली बात है। ठीक है जी, क्योंकि हाँ, और एमका नाम का जो है एक प्लेन, ठीक है, जेट जो है वो तैयार हो रहा है, जो कि एशिया में जिसे कह सकते हैं तहलका मचाने वाला है। एशिया का सबसे घातक प्लेन होने वाला। हाँ, तो सबसे पहले ये वीडियो देखते हैं। ये वीडियो बनाई थी हिंदी नॉलेज वालों ने, तो चलते हैं इनका वीडियो देखते हैं, तो उसके बाद फिर बात करेंगे कि हम वो इसके बारे में एक्सप्लेन करने वाले हैं। ठीक, और ये कब तक आने वाला है, इस सब के बारे में जानकारी देंगे। तो इनके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो लेट्स स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, भारतीय एमका लड़ाकू विमान हम सभी लोग जानते हैं कि जब ये बनकर तैयार होगा तो पूरे एशिया पर राज करेगा, क्योंकि आज की तारीख में और आने वाले 5 से 10 सालों तक भी एमका जैसा लड़ाकू विमान पूरे एशिया में नहीं होने वाला है। ऐसे में जैसे ये भारतीय वायुसेना में आएगा तो ये भारतीय वायुसेना को पूरे एशिया में नंबर 1 बना देगा। और आज इसी एमका लड़ाकू विमान से संबंधित एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, जिससे सुनकर आप बेहद ज़्यादा खुश होने जा रहे हैं। और यह खबर किसी न्यूज़पेपर या किसी सूत्रों से निकलकर नहीं सामने आई। खुद जो HAL के चेयरमैन हैं उन्होंने एक खबर रिवील करी है। तो चलिए जान लेते हैं खबर क्या है। लेकिन उससे पहले अभी तक भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आपको मिलती है डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी और फाइनेंस से संबंधित प्रतिदिन 3 वीडियोस। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, खबर HAL की तरफ से ये निकलकर सामने आई है कि जो एमका लड़ाकू विमान है उसका जो डिज़ाइन है वो ऑलरेडी फ्रीज किया जा चुका है, यानी कि फाइनलाइज हो चुका है। और अब HAL ने जो एमका का प्रोडक्शन होगा, इसका निर्माण होगा, उसका जो प्रोसेस है उसे भी फाइनलाइज कर लिया है। इसका क्या मतलब है मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, मैंने आपको 1 महीना पहले एमका पर एक वीडियो बनाकर बताया था कि एमका के जो कुछ पार्ट्स हैं उनका निर्माण कार्य शुरू कर दिया जा चुका है। अब होगा ये कि जब ये सारे पार्ट बनकर तैयार हो जाएंगे फिर इन्हें आपस में जोड़ा जाएगा, इनकी असेंबली की जाएगी और फिर जुड़कर एक एमका लड़ाकू विमान तैयार होगा। अब HAL ने इसी पूरे प्रोसेस को, इसी पूरे प्रक्रिया को फाइनलाइज कर लिया है कि कौन सा पार्ट कहाँ पर किस समय जोड़ा जाएगा। ये पूरी की पूरी प्रोडक्शन लाइन तैयार की जाएगी। इतना ही नहीं, HAL ने कहा है कि बहुत ही जल्द एमका लड़ाकू विमान के प्रोग्राम में बहुत सारे जो प्राइवेट कंपनियां हैं भारत की, उन्हें भी जोड़ा जाएगा। क्यों? क्योंकि भारत चाहता है कि एमका जल्द से जल्द बनकर तैयार हो। ऐसे में जरूरत यह है कि जो भारत की प्राइवेट कंपनियां हैं उन्हें भी इसमें जोड़ा जाए, उनसे भी पार्ट बनवाए जाएं, ताकि जो सरकारी कंपनियां हैं उन पर बोझ कम पड़े और जो ये प्रोग्राम है ये स्मूथली आगे बढ़े और तेजी से बनकर लड़ाकू विमान भारतीय वायुसेना में शामिल हो जाए। देखिए, यही एक बहुत बड़ा बदलाव है। क्यों? अब से 5 से 10 साल पहले आप जाएंगे तो पाएंगे कि जो भारत की डिफेंस कंपनियां हैं ना, सरकारी, इनका जो एटीट्यूड था थोड़ा घमंडी वाला था। ये सोचती थी कि हम ही सब कुछ बनाएंगे, जो प्राइवेट कंपनियां हैं ये बेकार हैं, अगर हम इनसे मदद लेंगे तो हमारी इमेज खराब होगी। और इसी चक्कर में आपने देखा होगा कि जो हमारा तेजस लड़ाकू विमान था उसे बनने में 35-40 साल लग गए। अगर वहां पर प्राइवेट कंपनियों की मदद ली जाती तो अब से 10-15 साल पहले बनकर तैयार हो गया होता तेजस। लेकिन इस बार सरकार और भारतीय वायुसेना बहुत ही स्ट्रिक्ट है, जिस वजह से भारतीय जो सरकारी डिफेंस कंपनियां हैं ये लाइन पर आ गई हैं। और इससे बहुत फर्क भी पड़ा है। आप ही देख लीजिए, पिछले 1-1.5 साल पहले जो एमका प्रोग्राम है लग रहा था कि 2030 के बाद ही तैयार होगा, लेकिन आज स्थिति यह है, ऐसा लग रहा है कि 1-1.5 साल के अंदर एमका बनकर तैयार हो जाएगा और फिर इसकी 1-1.5 साल बाद टेस्टिंग कंप्लीट करके इसे भारतीय वायुसेना में 2024 के अंत तक शामिल कर लिया जाएगा। वरना 2035-40 तक असंभव लग रहा था एमका भारतीय वायुसेना में आ जाए। लेकिन इस बार भारतीय सरकार और भारतीय वायुसेना बहुत ही स्ट्रिक्ट होकर चल रही है एमका पर। वो चाहती हैं कि जल्द से जल्द ये बन जाए, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। और इसी चीज़ का फल है कि एमका इस समय गोली की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम पर आपका क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अच्छा, इसके बारे में जब हमें पता लगेगा ना, जब ये जैसे लॉन्च हो जाएगा तब पता लगेगा कि इसकी हाई स्पीड कितनी है,
रेंज कितनी है, ठीक है, कैपेसिटी कितनी है, क्या क्या है? स्पेसिफिकेशन क्या क्या है, फ्यूल कैपेसिटी कितनी है, टैंक फ्यूल टैंक कितना बड़ा है, ठीक है, उसके बाद वेट कितना है, ठीक है, हम हवा में ही रिफ्यूल भर सकते हैं कि नहीं? हाँ वो काफ़ी चीज़ें होंगी क्योंकि ये जिसे कह रहे हैं कि आप इसकी वजह से एशिया में जो है ना पावरफुल कंट्री के हिसाब से जो है ना आगे आने सामने वाला है, आएंगे। सामने आना, तो आखिर इसमें कुछ ऐसी खासियतें हैं ना कि शायद ये 5th जनरेशन या 6th जनरेशन वाला होगा, जेट होगा जिसमें वो बहुत ही शानदार इसमें काबिलियत होगी, चाइना से भी ज़्यादा अच्छा। वही तो भाई, और वैसे अमेरिका अपना बना रहा है 5th जनरेशन, चाइना बना रहा है, रशिया बना रहा है, फ्रांस बना रहा है, ठीक है, उस तरह कहीं एमका के अंदर भी ये खसूसियात है, और ये मेरे ख्याल में सिर्फ इंडिया का अपना ही है जहाँ तक मुझे लग रहा है, इसमें किसी रशियन या किसी फ्रेंच कंपनी का हाथ भी नहीं है, तो वो जो होता है ना 2 कंट्रीज मिलकर बना रही होती हैं, ऐसा भी कोई चक्कर नहीं है, अकेला इंडिया बना रहा है प्राइवेट कंपनी के साथ मिलके। काफ़ी यानी कि जिसे कहते हैं गर्व की बात भी है। हज़ारों डॉलर्स भी लगते हैं इसमें, हज़ारों नहीं, करोड़ों डॉलर बेटा, करोड़ों डॉलर। लाखों करोड़ों डॉलर लग रहे हैं, हज़ारों पे तू क्या बात कर रहा है यार, तू साइकिल बना रहा है हैं? तो यही चीज़ है, और आने वाला वक्त बताएगा जी ये कितना कामयाब होता है, और क्या इसकी वो कामयाबी के लिए क्या इसके अंदर वो चीज़ें हैं जो किसी और में नहीं है, हाँ, पूरे एशिया में। तो आखिर चैलेंज किया जा रहा है कि एशिया में सबसे अच्छा है, अगर ये बन जाएगा कोई तो बात है। आखिर तो कोई बात है ना, ठीक है। तो गाइस देखते हैं, और मुझे लग रहा है जिस तेज़ी से दिखा रहे हैं ना कि बन रहा है, बहुत जल्दी बन जाएगा ये, और देखते हैं ये कब तक आता है, हम जब आएगा तो उसके ऊपर ज़रूर वीडियो बात देखेंगे करेंगे। उसका, एंड कीप वॉच पाकिस्तान रिएक्ट।